हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आयुष्मान लाइव क्लासेस में। और आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान और सऊदी अरब बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान एक बार फिर से दिवालिया बनने की कगार पे है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार और सऊदी अरब ने सोचा कि चलो एक बार और इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार और कर्जा दे देते हैं। और इस बार जो दिए जाने वाला कर्जा है वो पिछले जितने भी कर्जे दिए हैं उन सभी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। यानी कि 8,000 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट इस बार सऊदी अरब मन बना चुका है कि पाकिस्तान के अंदर हमें इन्वेस्ट करना है। अब ऐसे ही तो मन नहीं बनाया होगा, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। और इसके अलावा चाहे पाकिस्तान की कैसी भी स्थिति रही हो, हर टाइम अगर मदद करने के लिए कोई देश सामने आया है तो वो अकेला सऊदी अरब ही रहा है जिसने पाकिस्तान की हर टाइम मदद करी हो। तो पूरे के पूरे सेशन में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार क्या ऐसा मुद्दा है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से सऊदी अरब ने मन बनाया है पाकिस्तान को कर्जा देने का। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का अपडेट आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं सऊदी अरब जो है इस बार थोड़ा सा पैसा देने का मन बना चुका है। ये सऊदी अरब के प्रिंस हैं और ये है आपके पाकिस्तान के अभी नव निर्मित क्या है प्रधानमंत्री। सऊदी अरब इन दिनों बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाला है 8,000 करोड़ रुपए। और पाकिस्तान की एक परंपरा सी रही है, जैसे पिछले दिनों मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव की भी एक परंपरा थी। जैसे ही मालदीव के अंदर कोई भी नया राष्ट्रपति जी बनेगा, वो सबसे पहले अपनी विदेशी यात्रा भारत के साथ में करने वाला है। यानी सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के बाद माथा टेकने के लिए कहाँ आएगा? भारत में आएगा। उसी प्रकार से पाकिस्तान की भी एक परंपरा रही है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बनो, सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी आधिकारिक विदेशी यात्रा जो होती है वो सऊदी अरब की होती है। और इन दिनों पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं शहबाज शरीफ, और इन्होंने भी सबसे पहले अपनी आधिकारिक यात्रा सऊदी अरब की करी है। चलिए, अब सऊदी अरब में इन्होंने यात्रा करी है। आप सबसे पहले जान लेते हैं कि सऊदी अरब जो है इस बार इन्वेस्टमेंट करने का मन क्यों बना चुका है, वो भी 8,000 करोड़ का। तो हो क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो है तांबा और सोने का खनन का जो प्रोजेक्ट है उसका काम चल रहा है। मतलब पाकिस्तान में अब क्या निकलने वाला है? सोना निकलने वाला है और तांबा निकलने वाला है। और इन दोनों चीजों का प्रोजेक्ट जो है अभी हाल ही में शुरू हो चुका है, और इसी को लेके इनके साथ में एक वार्ता होती है, एक मीटिंग होती है। उसके बाद में अंततः एक फैसला आता है कि भाई इस बार भी सऊदी अरब जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए। अब बार बार पाकिस्तान जो है कर्जा क्यों देता है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, सबसे मेन और सटीक पॉइंट आपके दिमाग में आता है कि पाकिस्तान की स्थिति खराब होने के बाद भी सऊदी अरब हमेशा क्यों मदद करता है। अब उसका मेन रीजन ये है कि सबसे पहले तो ईरान के साथ में बिल्कुल भी नहीं बनती है अरब देश की, यानी कि सऊदी अरब की, और नहीं बनती है क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर सबसे अधिक किसके साथ में लगती है? ईरान के साथ में लगती है। अच्छी खासी बॉर्डर लगती है, इसलिए उससे लगता है अगर इन फ्यूचर युद्ध की स्थिति बनी या ऐसा कुछ भी हुआ तो मेरे साथ में खड़ा कौन नजर आएगा? पाकिस्तान नजर आएगा। और साथ ही मुझे दूसरे देशों पर अटैक करने के लिए भी ये चीजें बहुत अच्छे से मिलेगी। मतलब पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये है कि सऊदी अरब के जो प्रिंस थे उन्होंने पहली बार 1940 में क्या किया था? कराची आए थे। 1940 में पहली बार क्राउन प्रिंस जो थे अरब देश के, वो सबसे पहले पाकिस्तान में आए। और जैसे ही वो पाकिस्तान में आए तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्यों के द्वारा उनका गर्म उत्साह के साथ में बड़ा जोशीले अंदाज में उनका स्वागत किया गया। तो अगर कोई देश का लीडर किसी और देश के यहाँ पे जाता है और उसका स्वागत अगर गर्मजोशी के साथ हो रहा है तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो पहला रीजन ये भी है। दूसरी रीजन की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर जब देश बनाने की बात हो रही थी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जा रहा है और पाकिस्तान को बनाने की मांग उठ रही थी, उस समय संयुक्त राष्ट्र के अंदर अगर सबसे पहले किसी देश ने समर्थन दिया था तो वो समर्थन देने वाला भी सऊदी अरब था। इसकी वजह से पाकिस्तान को वो बहुत अच्छा लगता है, और ऑब्वियसली सऊदी अरब ने उसका समर्थन किया है तो उसका सपोर्टिव होगा, तभी तो वो उसके साथ में खड़ा नजर आएगा। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान, इसके अलावा अरब और इजराइल के जब भी युद्ध हुए हैं उन युद्ध के अंदर सबसे अधिक साथ देने के लिए अगर कोई देश आता है तो वो सऊदी अरब ही आता है।
अब इसके अलावा अन्य रीजन की अगर हम बात करें तो 1998 के अंदर जिस समय भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण हो जा रहा था, यानी कि एक टाइम तो भारत में इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, एक टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय हुआ था। तो जिस समय पाकिस्तान के अंदर पहली बार 1998 में परमाणु परीक्षण किया जा रहा था, भारत की देखा देख एक नकल ही हम बोल सकते हैं जो किया जा रहा था, उस समय सभी विभिन्न देश जो थे उसके विरोधी खड़े हो गए थे। मतलब ये सारा परमाणु परीक्षण आपने किसकी परमिशन से किया है, ये वो, तो उसी चीज को लेके सभी ने इस देश के साथ में कहीं ना कहीं नाता तोड़ लिया था। और ऐसी स्थिति में भी सऊदी अरब ने बहुत ज्यादा मदद करी। लगभग 2 साल तक तेल का व्यापार जो है चलता रहा, तेल भेजता रहा। और बाद में जब सवाल उठाए गए तो कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मदद करी है, किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं किया गया। इसके अलावा 2014 के अंदर इनकी करेंसी बहुत ज्यादा डाउन होती जा रही थी पाकिस्तान वालों की, तो करेंसी डाउन होने पर 2.5 अरब डॉलर का भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहे या फिर आर्थिक सहायता कहे, वो भी सऊदी अरब के द्वारा की गई। इसके अलावा एक टाइम में पीओके के अंदर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे भूकंप देखने को मिला था। तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति उनकी जो कमजोर हुई थी और आर्थिक सहायता देने के लिए भी अगर सबसे पहले कोई देश सामने आया था तो वो सऊदी अरब ही आया था। इसके अलावा अगर अभी की बात करें तो 2023 में देखा जाए तो पाकिस्तान की स्थिति पहले वर्षों के मुकाबले बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी है। यानी कि अगर कोई देश उसका सहयोग करना छोड़ दे तो वो दिवालिया होना उसका निश्चित हो जाएगा। अब सऊदी अरब ये सारी चीजें तो इसको नजर आ रही है कि सऊदी अरब बहुत ज्यादा मदद कर रहा है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान से उसको बदले में क्या क्या मिल रहा है। तो पाकिस्तान में सबसे पहले तो ये है कि सऊदी अरब अभी तक तेल के व्यापार के लिए ही जाना जा रहा है, और अब सऊदी अरब ने मन बनाया है कि मैं केवल और केवल तेल का व्यापार ही नहीं करूंगा, मुझे ट्रेड के ऊपर भी व्यापार के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि ट्रेड के ऊपर भी कोई ना कोई तरीके से मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अधिक अगर कोई रेडी हुआ है तो वो है पाकिस्तान। इसके अलावा अभी अगर हम देश की बात करें तो पाकिस्तान कम से कम 80,000 सेना जो है सऊदी अरब के अंदर उसने लगा रखी है। यानी किसी देश की सेना किसी और देश के अंदर जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, और 1-2 हजार सेना नहीं है, पूरी की पूरी 80,000 के आसपास सेना जो है सऊदी अरब के अंदर सऊदी की रक्षा करती है। और साथ ही कई बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा ये सारी सूचना दी गई है कि अगर सऊदी अरब पर किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है तो वहां के सैनिक, और हमारे देश के सैनिक तो है ही, पर हमारे देश के आम नागरिक भी सऊदी अरब के लिए खड़े हो जाएंगे। और खड़े होने का कारण क्या है, एक तो मित्रता बहुत अच्छी है, बार बार कर्जा दिया है, या फिर हम कहें मक्का मदीना का नाम यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी इस्लामिक धर्म के देश हैं सब एक न एक बार सऊदी अरब में जाने का मन जरूर रखते हैं, क्योंकि वो उनका पवित्र स्थान है, तो वहां का वो जरूर से सोचते हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब बार बार पाकिस्तान की मदद करता है, और उसे लगता है कि अगर किसी भी देश ने हमारे ऊपर अटैक किया तो अगर सबसे पहले कोई देश लड़ने के लिए हमारे साथ आएगा तो वो आएगा पाकिस्तान। साथ ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे परमाणु हथियार हैं जिसकी सहायता भी किसको मिलेगी, सऊदी अरब को मिलेगी। तो बहुत सारे अपने फायदे सऊदी अरब देखता है तो बहुत सारे फायदे पाकिस्तान देखता है, और इन्हीं फायदों को देखते हुए इस बार इन्होंने मन बनाया है कि हम बहुत अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक नई योजना को हम यहाँ पे लागू करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, अगर सऊदी अरब इसका साथ छोड़ देगा तो क्या स्थिति होने वाली है पाकिस्तान की? और भी अगर आपके मन में पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।